हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव स्टूडेंट क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के पार्ट 3। परसेंटेज के पार्ट 2 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के पार्ट 3 का पहला प्रश्न। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? उत्तीर्णांक, देखिए उत्तीर्णांक और एक हो गया यहाँ पे प्राप्तांक। ठीक है दोस्तों, उत्तीर्णांक कितना है? 40%। और कितना मांगा है उसने? 185 अंक प्राप्त किया है। 185 अंक प्राप्त किया तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। 15 अंक अगर इसको प्राप्त होते तो कितने हो जाते? 200। तो हम यहाँ कर लेते हैं 40% 200 का, तो 1% बराबर 200/40। 1% 5 का, तो 100%। 5 × 100 बराबर 500। ये हमारा आंसर हो गया, जो आंसर सी में है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाने थे। उसने 460 अंक प्राप्त किया तथा पास होने वाले न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक लेकर आया, तो कुल पूर्णांक कितना था? सेम ऐसे ही है, उत्तीर्णांक जाएगा और यहाँ हो गया प्राप्त। उत्तीर्णांक कितने हैं? 30% है इसका। प्राप्त कितना किया है? 460। पास होने वाले न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक लाया है। 40 अंक अधिक लाया, तो इसको माइनस कर लेंगे। 30% बराबर 420 के, तो 1% बराबर 420/30, 14 बार में हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 14 × 100 बराबर 1400, जो सी आंसर सही है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों, पहले 100 थी, 10% वृद्धि होगी तो वैल्यू कहाँ पहुँची? 110 पे। ठीक है दोस्तों, और 8000 जनसंख्या दे रखी है हमारी। दो वर्ष के लिए है तो 2 बार गुना कर देंगे। एक, 2 यहाँ से कर देंगे। 11 में 11 से गुना करेंगे 121। 121 यहाँ कर देते हैं। 121 × 80 बराबर 8 × 8, 8 दूना 16, 8, 1, 9, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है।
दोस्तों चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि किसी जनसंख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% कमी की जाती है तो जनसंख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कभी नहीं भूलोगे। संख्या में 20% वृद्धि तो 120 और 10% कमी तो 90। अब इनको गुणा कर देंगे। दोस्तों 1% 2 जीरो को काटता है। अब इनका गुणा कर देंगे तो 9 1800 108। अगर आपका उत्तर 100 से ज़्यादा जाता है तो वृद्धि होता है, अगर 100 से कम जाता है तो कमी दर्शाता है। तो अब 100 से कितना ज़्यादा है, 8। 100 से 8 ज़्यादा है तो 8% वृद्धि हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया, जो कि आंसर ए में दे रखा है। दोस्तों अगर एक जीरो कैंसिल होता है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर एक जीरो कैंसिल होता है इसमें तो एक जीरो के बाद पॉइंट लगा देते। अगर एक भी जीरो कैंसिल नहीं होता तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कहे कि 15% की वृद्धि तो 115 और 15% की कमी तो 85। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 75 आएगा। अब एक भी जीरो नहीं कट रहा है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 100 से 97.25 25 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपवर्तित या यथावत रहे, मतलब कि सेम वैसे ही रहे। 20% की कमी हो जाने पर 20% की कमी 80, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपवर्तित रहे, यानी कि 100 रहे। ठीक है दोस्तों, तो कहेंगे जब दो जनों की तुलना हो तो वृद्धि या कमी पहले अंक पर देखी जाती है। जब 2 जनों की तुलना हो तो वृद्धि या कमी पहले अंक पर यानी कि 80 पे देखी जाएगी। तो वृद्धि कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने की है, 20 की। किस पे, 80 पे तो 100 काट देंगे। 20 चौक 80 और 4 25 25% इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करे तथा हर में 10% कमी करे तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ देखते हैं अंश बटा हर। कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि करें। 10% की वृद्धि 110 और हर में कितना, 10% की कमी तो कितना हो जाएगा, 90। तो परिणामी भिन्न कितना प्राप्त होता है, 11/15। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो अंश बटा हर हो जाएगा हमारा 11/15 इंटू 9/11। जब दो संख्या बराबर के दर जाती है तो उसका मान उलट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 3 9, 3 5 15, 11 से 11 कैंसिल, इसका आंसर होगा 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20%
तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20%, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20%, 120, 25%, 125, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या कितना हमारा 120, का या से किससे लगा है? दूसरी से, इंटू 100। जिस संख्या के साथ में का या से लगा होता है वो बट्टे में आ जाता है। हम लोगों ने बेसिक में ही कंप्लीट कर लिया था इसको। अब हम काटेंगे इसको। 25 पंचे 100, 25 चौके 100, 5 दूना 10, 5 चौके 20 और ये हो गया 24 चौका 96%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8वां प्रश्न कर लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पे ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, बी की आय से 10% अधिक हो 110। ठीक है दोस्तों, तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है ना। किससे? ए से ना। 110। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक हो गया बी से ए, तो बी की आय ए की आय से, का या से किससे लगा है? ए की आय से, इसलिए बट्टे में 110 आ गया। कितने प्रतिशत कम है? 10 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 100/10 हो जाएगा। 100/11, सॉरी 9 सही 1/11%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि सी में दे रखा है। दोस्तों 9वां प्रश्न कर लेते हैं। आधा % का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? आधा % का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? आधा % इंटू 100। सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। आधा % 1/200 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.005। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 से 200 से पॉइंट लगा, 0 भाग नहीं जाएगा, 0 0 0 उठा 0 पंजे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें % लगा हुआ है इसलिए 100 से भाग दिए हमने। इसमें % लगा हुआ है इसलिए 100 से भाग दिए। दोस्तों स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बेसिक में कवर कर चुके हैं कि % दिया हो तो 100 से भाग देते हैं, इसलिए हमने 100 से भाग दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम 10वां प्रश्न कर लेते हैं। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? ठीक है दोस्तों, याद रखा कि 20% बराबर 120, तो 1% 120/6 हो गया, तो 100% बराबर 120% पूछा है, सॉरी 120% पूछा है, तो 6 × 120 720 हो जाएगा, वार्षिक 72। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर लेते हैं कि एक संख्या का 33 से 1/3% 100 है तो वह मूल संख्या क्या होगी?
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 33 से ही 1/3% 100 है, तो 1% बराबर 100/33 से ही 1/3 कितना हो जाएगा 100/3। अब ये 3 इसके ऊपर चला जाएगा, आगे कर लेते हैं इसको। 100 × 3/100, 100 से 100 कैंसिल, 3 आ गया। तो 100% बराबर 3 × 100 300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कर लेते हैं कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। 1/5 भाग 81 है, तो पूरी भाग कितनी हो जाएगी 81 × 5 405। अब कह रहा है कि इसका 68% क्या होगा। 405 का 68% काटने के बाद में 1377/5, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक भाग जैसे मतलब कि 1/8 81 का है, तो कुल भाग 81 × 5 भी कर सकते हैं। या सिंपल सी बात यह है कि एक पेन 81 का आता है तो कुल 5 है, तो 81 × 5 405 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 13वां प्रश्न कर लेते हैं कि एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 7/9 का मान 2000 है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। संख्या का मतलब गुणा 3/7 का 2/3 का 7/9, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, बराबर में कितना दे रखा है हमारा 2000। ठीक है दोस्तों, तो हमारा संख्या बराबर हो जाएगा कितना हो गया 2000। इधर ये जाके उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा अंक, ये 9/2, 1000 बार कट गया, तो संख्या कितना आ गया हमारा 9000। अब कह रहा है कि 9000 का 60% मतलब कि उस संख्या का 60% क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 9000 का 60% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 × 6 = 54, 2 0 बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। 14वां प्रश्न कर लेते हैं। किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंकों का है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। 480 मिले, 600 में से इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 80%। जिसके साथ का या से रहता है वो बट्टे में आता है, तो 600 में से आया ना, इसलिए 600 बट्टे में आया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कर ले। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। टोटल कितने हमारे 500। ठीक है दोस्तों, टोटल हमारे हैं 500, जिसमें से पास कितने हुए 450, फेल कितने हुए हमारे 50। ठीक है दोस्तों, अगर 450 पास हो गए तो फेल कितने होंगे 50। तो कह रहे हैं कि फेल का प्रतिशत बताओ। फेल प्रतिशत बराबर, फेल कितने हैं 50, कितने में से 500 में से, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0 गए, 10%, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 16वां प्रश्न कर लेते हैं। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 75% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो।
कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2000। ठीक है दोस्तों, जिसमें से बॉय कितने हैं, गर्ल कितने हैं? बॉय हैं हमारे 75%, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? 25%। ठीक है दोस्तों, 2000 में से लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 25। 100 500 हो जाएगा 63। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितना वोट पड़ा? जीत या हार, जीतने वाले को कितने मिले? 65%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 35%। जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं। कितना अंतर है ये? 30%। 30% 1800, तो 1% बराबर 1800/30, 60 हो गया। तो 100% बराबर 60 × 100 बराबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18वां प्रश्न कर लेते हैं कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंक से फेल हो गया हो, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? उत्तीर्ण यहाँ हो जाएंगे विद्यार्थी। उत्तीर्ण होने के लिए कितना लाना था? 40%। एक विद्यार्थी को कितना प्राप्त हुआ? 32%। अंतर कितने का हो गया? 8% का। 8% बराबर 24 का, तो 1% बराबर 24/8 3। तो 100% बराबर 100 × 3 बराबर 300। हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।